जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज और पिछले 2 दिनों का दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी एल टाइम के साथ दोस्तों करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए राज्य के किस जिले में दोस्तों देश की जो है अगली सोलर सिटी बनाया जाएगा। तो यह दोस्तों ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि ये राजधानी नवा रायपुर के है ना, नवा रायपुर में दोस्तों देश की जो है अगली सिटी है ना, अगली जो है सोलर सिटी बनाने का जो है तैयारी तेज हो गई है। ध्यान रखना, नवा रायपुर में अगली सोलर सिटी बनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा दोस्तों ये बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार से 65 करोड़ रुपए की मांग की है। ध्यान रखना, लागत कितना है तो 65 करोड़ रुपए है। संभावित जो उत्पादन है 160 लाख यूनिट प्रति वर्ष है। बाकी दोस्तों 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन के माध्यम से बिजली उत्पादन करना है। ध्यान दीजिएगा, स्थान कहाँ कहाँ है तो ये ऐड कीजिएगा कि मंत्रालय भवन है ना, और इंद्रावती भवन, पुलिस मुख्यालय, क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन में दोस्तों यहाँ पर ये है ना विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो सोलर सिटी। ओके, ये कीजिएगा दोस्तों कि ये है ना लक्ष्य क्या है दोस्तों कि भारत सरकार के 2030 तक है ना 500 जो है गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य है और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ का योगदान रखना है। ठीक है, अहम हिस्सेदारी होगी इसमें। ये ऐड कीजिएगा कि इससे पहले क्रेडा के द्वारा दोस्तों इससे पहले भी मंत्रालय भवन, मंत्रालय हो गया, इंद्रावती भवन, व्यापम और पुलिस मुख्यालय सहित दोस्तों अन्य जो सरकारी इमारतों में 2.5 मेगावाट के जो है संयंत्र पहले भी स्थापित कर चुकी है। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें जो है देश का पहला सोलर सिटी कहाँ बनाया गया है तो सांची में। सांची कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है ना। तो हाल ही में दोस्तों रायपुर अपने आप में विशेष है ना, क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है, आदिवासी संग्रहालय, ये अटल नगर में बनाया गया है। ठीक है, 10 एकड़ जमीन में पुरखौती मुक्तांगन के पास। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अत्याधुनिक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको FCA बोलते हैं, इसकी स्थापना की जा रही है नवा रायपुर के सेक्टर 22 में। ओके, हाल ही में चर्चा में था दोस्तों। और ध्यान रखना है कि देश का जो है दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट ये भी दोस्तों नवा रायपुर में बनाया जा रहा है ना। याद रखिएगा 11 अप्रैल 2025 को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका आधारशिला रखा है। ऐड कीजिएगा। और नवा रायपुर में ही दोस्तों, नवा रायपुर के अटल नगर में दोस्तों ये मानातूता में दोस्तों याद रखना है ये चित्रोत्पल्लव फिल्म सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है PPP मॉडल पर। ओके, 70 एकड़ क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब हाल ही में चर्चा में था दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है कि AI डेटा सेंटर ये नवा रायपुर में ही बनाया जा रहा है दोस्तों है ना। AI है ना, राज्य का पहला जो है AI डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो नवा रायपुर में। कौन से कंपनी तो IT कंपनी रैक बैंक। ठीक है, ये इंदौर की कंपनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अत्याधुनिक दोस्तों ट्रांसफार्मर प्लांट की जो स्थापना है ये भी दोस्तों नवा रायपुर में किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। तो देश की ये प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण। ठीक है, अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर प्लांट है ना निर्माण की। ठीक है, ये सब ऐड कीजिएगा दोस्तों। ये सब है ना अभी हाल ही में चर्चा में था, कभी भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए कैंपा मत की जो है वार्षिक कार्य योजना, देखिए FPO ये 2025-26 के लिए राज्य कैंपा द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंपा से कितने करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है। DPRCG से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर E है। याद रखिएगा 433.69 करोड़ रुपए। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों कि कैंपा मत की जो है वार्षिक कार्य योजना जो कि जिसको FPO बोलते हैं, ये 2025-26 के लिए राज्य कैंपा द्वारा दोस्तों केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कैंपा को कितना दिया गया है तो याद रखिएगा ये योजना प्रस्तावित था, इतने करोड़ रुपए का प्रस्तावित था। 694.18 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ध्यान रखना है इसके विरुद्ध कितना प्राप्त हुआ है, स्वीकृति प्राप्त हुआ है तो 433.69 करोड़ रुपए की दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। ध्यान रखना है क्षतिपूर्ति नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना ये प्राधिकरण है। यहाँ पर कैंपा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा जो कि इंग्लिश नाम में है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों यहाँ पर 44% जो भूभाग है ये वनों से आच्छादित है। कितने प्रतिशत तो 44%। अगर बात करें दोस्तों तो देश में दोस्तों ये भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है तो 10वां है।
जबकि वन की दृष्टि से दोस्तों, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो ये तीसरे स्थान है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी इसमें वनों के संरक्षण व संवर्धन में दोस्तों कैंपा मत की जो राशि है ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ओके, तो ये सब DPRCG से है, इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए कोंडागांव नगर पालिका में दोस्तों मिशन अमृत 2.0 के तहत किस बांध से जो है पानी पहुंचाया जाएगा? तो ये ऑप्शन, देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, ये कोसा टरेडा बांध है ना। इसके बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं, कोसा टरेडा बांध। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर कोंडागांव जो है नगर पालिका में दोस्तों मिशन अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय योजना के तहत यहाँ पर पेयजल की जो है आपूर्ति की जाएगी। और यहाँ किससे की जाएगी? तो कोंडागांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये कोसा टरेडा बांध, यहाँ से दोस्तों ये है ना घर घर पहुँचाया जाएगा। आपको कमेंट्स में ये बताना है ये किस ज़िले में, कोसा टरेडा बांध ये किस ज़िले में है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी यही है कि कुल लागत 102 करोड़ रुपए की होगी दोस्तों, 33% जो काम है ये पूरा कर लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है ना, बांध का नाम याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये करबिन तालाब ये किस जिले में स्थित है? तो करबिन तालाब ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, महासमुंद। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा ये सिरपुर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों दक्षिण में मुख्य मार्ग से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर करबिन तालाब है। और याद रखना है यहाँ पर दोस्तों तृतीय लिंगी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर करबिन कहा जाता है। ओके, अनुमान ये लगाया जाता है दोस्तों कि सिरपुर जो है, सिरपुर राजधानी में इनका जो है निवास स्थल आम रियासत से पृथक हो रही होगी, है ना, इसको अलग रखते थे। और अपने निवास स्थान के समीप होने के कारण दोस्तों इस तालाब का नाम क्या पड़ा है? आपका करबिन तालाब पड़ा है, ठीक है। बाकी सिरपुर राजधानी के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोस्तों यहाँ पर सेनक पाट के ये समीप है। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि ये करबिन तालाब हो गया ये कहाँ पर है ना, जैसे पुराना प्राचीन तालाब होता है ये पूछते हैं, जैसे दुल्हरा तालाब हो गया, दुल्हरा तालाब कहाँ पर है? तो ये रायपुर में है। उसी प्रकार आपका ये करबिन तालाब कहाँ पर है? तो ये सिरपुर में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल की ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल ये दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इंद्रावती। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, याद रखिए दोस्तों कि वन भैंसा की जो है सबसे शुद्ध नस्ल बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। बाकी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बैठक हुआ, उसमें पता चला कि सबसे शुद्ध नस्ल की जो है ना भैंस जो है, याद रखिएगा, तो ये आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है ना, वन भैंसा है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और आज का ये विशेष प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए केनिस लूपस ये पैलीफिश प्रजाति के कोलिया जिसको बोलते हैं सियार बोलते हैं, ये हाल ही में कहाँ पर देखा गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा, इसको देखेंगे, याद रखिएगा कि हाल ही में दोस्तों देसी प्रजाति का जो भेड़िया है, याद रखिएगा ये सीता नदी, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और इस प्रजाति के भेड़िया का नाम दोस्तों याद रखना, वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस लूपस पैलीफिश है। बाकी दोस्तों 15 वर्ष पूर्व टाइगर रिजर्व में, इसी टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये भेड़ियों की संख्या 200 हुआ करती थी, लेकिन इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 50 रह गई है। और राज्य के जंगलों में लगभग दोस्तों 200 भेड़िया जो है होने का अनुमान है, सियार जिसको कोलिया बोलते हैं। और सर्वे के अनुसार तो भारतीय भेड़िया जिसको इंडियन वूल बोलते हैं, ये पूरे भारत में मात्र कितना है? 3100 के करीब है। ओके, तो पहले गांव में तो हुआ होता था, लेकिन अब ये सुनने को नहीं मिलता है ना। चलिए अभी देखिए, हाल ही में दोस्तों ये बहुत सारा जो है दुर्लभ जीव और जंतु छत्तीसगढ़ में चर्चा में थे, कहाँ पर, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये कोरबा जिले के जंगल में यहाँ पर दुर्लभ जीव के दोस्तों यहाँ पर यूरेशियन ऑटर को देखा गया है ना, यूरेशियन ऑटर, याद रखिएगा ये यूरेशियन ऑटर कहाँ पर देखा गया? तो कोरबा के जंगल में। और छत्तीसगढ़ में तो पहली बार जो है यूरेशियन उदबिलाव होने की जो है पुष्टि हुई है, याद रखिएगा। और ये गरियाबंद जिले के दोस्तों यहाँ उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में यहाँ पर देखा गया। ओके, बाकी दोस्तों हिमालयन बजर्ड ये याद रखिएगा, ये सरगुजा क्षेत्र में देखा गया है। नारंगी चमगादड़ और मालाबार पाइड हार्नबिल ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है। ब्लैक पैंथर दोस्तों ये अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में देखा गया है। देखिए दोस्तों ये कूट के माध्यम से पूछा जा सकता है, इसको विशेष तौर पर रखना है ना, 1-2 बार पूछा गया है ना।
देखिए सकर माउथ कैटफिश दोस्तों ये प्रकृति के लिए हानिकारक है। ये जो मछली है ये डुटकी नदी में देखा गया। डुटकी नदी कहाँ पर है? तो जसपुर नगर में है, जसपुर जिला। ओके। माउस डियर दोस्तों ये नारायणपुर के घने जंगलों में देखा गया। बाकी बार्किंग डियर या भौंकने वाला जो हिरण है दोस्तों ये उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया। बाकी हिल गीको दोस्तों जिसको छिपकली, ये छिपकली की प्रजाति है, बड़ा वाला होता है ना एक प्रकार का अदरौली, ये भी लुप्त हो गया है। ये चैतुरगढ़ में देखा गया है ना। दुर्लभ हिल गीको है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके। और भी है ऐड कीजिएगा यहाँ पर यूरेशियन विम्ब्रेल पक्षी। ये दोस्तों बेलौदी बांध जो कि पाटन में है, ये दुर्ग में देखा गया। और हिमालयन व यूरेशियन ग्रिफोन एक प्रकार का गिद्ध होता है दोस्तों, ये औरा पानी में देखा गया। औरा पानी किसके अंतर्गत आता है? तो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देखा गया। ऑरेंज ऑकलिव दोस्तों बटरफ्लाई जो कि तितली है, राष्ट्रीय तितली है, ये भोरमदेव अभ्यारण्य में मिलता है। बाकी कॉमन ऑनिक्स जिसको वरागा ऑनिक्स भी बोलते हैं, ये भी तितली की प्रजाति है, बस्तर क्षेत्र में देखा गया है। और चिरिक सलम शीशम ऐड की जगह ये असम पिग्मी मेढक है जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो ये सब लिस्ट है दोस्तों, कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। वैसे भी पीडीएफ मिलेगा, चिंता ना कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रायगढ़ जिला का दोस्तों विशालतम शैलचित्र कहाँ पर है? तो रायगढ़ जिला का विशालतम शैलचित्र ये दोस्तों बी आंसर है, खैरपुर, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों रायगढ़ जिला गरघोड़ा के आगे दोस्तों खैरपुर में नवागढ़ी पहाड़ पर 2000 फुट ऊंचाई पर दोस्तों गुफा में जो है विशालतम शैलचित्र अंकित है। चर्चा में इसीलिए दोस्तों क्योंकि आने वाले समय में ये देखने को नहीं मिलेगा। असामाजिक तत्वों के द्वारा दोस्तों शैलचित्रों को जो है खुरज डाला गया है। और ये चित्र दोस्तों गहरे गिरवा रंग में, ये वृत्त की जो है आकृति में 4 फुट व्यास का है, जो कि दोस्तों 8 खड़ी और 8 जो है आड़ी रेखाओं में विभाजित है। और इससे बने दोस्तों खंड जो है कई आकृतियों में विभाजित है। माना यह जाता है दोस्तों कि इसी पहाड़ी में जो है कोरवा जाति की आराध्य देवी हुड़िया रानी की दोस्तों प्रस्तर प्रतिमा है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ये फ्यूडरी स्टेटस गजेटियर सन 1918 के अनुसार यहाँ पर एक जो है बौद्ध प्रतिमा है। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए रानी झाप एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है? ध्यान रखना है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अब तक कुल कितने विभूतियों को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, 16। याद रखिएगा दोस्तों, यही है कि अब तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के 16 जो है ना विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। देख लीजिएगा कौन कौन है। तो हबीब तनवीर है दोस्तों, और सत्यदेव दुबे, पूनाराम निषाद, फिदाबाई मरकाम, और झाड़ूराम देवांगन, तीजनबाई, रामचरण निर्मलकर, काशीराम साहू। लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर है गोविंद राम निर्मलकर जी, अमरदास मानिकपुरी, खुमान लाल शाह, और राजकमल नायक, राकेश तिवारी, दीपक तिवारी, ममता चंद्राकर और पूनम तिवारी। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा है ना रिवीजन देखते हैं। देखिए किस क्षेत्र में दोस्तों भरत मुनि ने जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन बी है, रामगढ़। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, डॉक्टर अंजलि पवार। याद रखिएगा। देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के चेयरमैन किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है, पुनीत श्रीवास्तव। ये वाला प्रश्न देखिएगा। चलिए हो गया दोस्तों, टाइम हो जाएगा, रिवीजन कल देखते हैं। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।